आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महाभारत वन पर्व अध्याय 24 विश्वकर्मा सरोवर पर यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद। महर्षि वैशंपायन जी आगे कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तब यक्ष ने पूछा, क्षत्रियों में देवत्व क्या है, उनमें सत्पुरुषों का सा धर्म क्या है, उनका मनुष्य भाव क्या है तथा उनमें असत पुरुषों का सा आचरण क्या है। महाराज युधिष्ठिर बोले, बाण विद्या क्षत्रियों का देवत्व है, यज्ञ उनका सत्पुरुषों का सा धर्म है, भय मानवीय भाव है तथा शरणागत दुखियों का परित्याग असत पुरुषों का सा आचरण है। यक्ष ने पूछा, कौन सी एक वस्तु यज्ञ साम है, कौन एक वस्तु यज्ञ यजु है, कौन एक वस्तु यज्ञ का वर्ण करती है, किस एक का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता। राजा युधिष्ठिर बोले, प्राण ही यज्ञ साम है, मन ही यज्ञ संबंधी यजु है, एकमात्र ऋचा ही यज्ञ का वर्ण करती है और उसी का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता। यक्ष ने पूछा, खेती करने वालों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है, बोने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा प्राप्त धनियों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है, संतान उत्पन्न करने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर बोले, खेती करने वालों के लिए वर्षा श्रेष्ठ है, बोने वालों के लिए बीज श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा प्राप्त धनिकों के लिए गौपालन श्रेष्ठ है तथा संतान उत्पन्न करने वालों के लिए पुत्र श्रेष्ठ है। यक्ष ने पूछा, ऐसा कौन मनुष्य है जो बुद्धिमान, लोक में सम्मानित तथा सब प्राणियों का मानवीय होकर और इंद्रियों के विषयों का अनुभव करते हुए एवं श्वास लेते हुए भी वास्तव में जीवित नहीं है। महाराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जो देवता, अतिथि, भांडिये, कुटुंबीजन, पितर और आत्मा इन पांचों का पोषण नहीं करता, वो श्वास लेने पर भी जीवित नहीं है। यक्ष ने पूछा, पृथ्वी से भारी क्या है, आकाश से भी ऊंचा क्या है, वायु से भी तीव्र चलने वाला क्या है और तीर्णों से भी असंख्य असीम विस्तृत एवं अनंत क्या है। राजा युधिष्ठिर ने कहा, माता पृथ्वी से भी भारी है, पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी अधिक तीव्रगामी है और चिंता तिनकों से भी अधिक असंख्य असीम विस्तृत एवं अनंत है। यक्ष ने पूछा, कौन नींद में भी आंखें बंद नहीं करता, कौन उत्पन्न होकर भी चेष्टा नहीं करता, किसमें हृदय नहीं है, वेग से कौन बढ़ता है। युधिष्ठिर बोले, मछली सोने पर भी आंखें नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होकर भी चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं होता और नदी वेग से बढ़ती है। यक्ष ने पूछा, प्रवासी का मित्र कौन है, गृहस्थ का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है, मृत्यु के निकट पहुँचे हुए मनुष्य का मित्र कौन है। युधिष्ठिर बोले, सहयात्री, साथ में यात्रा करने वाला साथी ही प्रवासी का मित्र है, पत्नी गृहस्थ की मित्र है, वैद्य रोगी का मित्र है और दान मरने वाले मनुष्य का मित्र है। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।